क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन के सपने कैसे सच होते हैं? इटली के बेकी नाम के एक छोटे से गांव में 16 अगस्त 1815 की शाम को जॉन बोस्को नाम का एक लड़का पैदा हुआ। वह मुश्किलों का वक्त था। नेपोलियन के युद्धों ने देहात को तबाह कर दिया था और अकाल ने जमीन को जकड़ लिया था। दुख की बात यह थी कि जॉन महज 2 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी मां मार्गरेटा को 3 लड़कों को अकेले पालना पड़ा। एक साधारण किसान के तौर पर गरीबी का मतलब था कि अच्छी शिक्षा महज एक दूर का सपना थी। जॉन ने अपना बचपन एक चरवाहे के तौर पर बिताया, अपनी भेड़ों को चराते हुए और एक अलग भविष्य के सपने देखते हुए। ईस्वी सन 1825 में 9 साल की उम्र में जॉन ने ऐसे सपनों की एक श्रृंखला देखी जिसने उसके जीवन का काम तय कर दिया। उसने देखा कि गरीबों लड़कों की एक भीड़ लड़ रही थी और ईशनिंदा कर रही थी। जब वह उन्हें मुक्कों से रोकने के लिए दौड़ा तो एक शानदार और प्रभावशाली व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसने उससे कहा, तुम्हें अपने इन दोस्तों को मुक्कों से नहीं बल्कि कोमलता और दयालुता से जीतना होगा। उन्हें दिखाओ कि पाप बुरा है और पुण्य सुंदर है। इस दृष्टि का जॉन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जॉन ने मेलों में बाजीगरों और कलाबाजों की चालाकियां सीखनी शुरू कर दी ताकि वह अपने शो कर सके। वह जादू और कलाबाजी से भीड़ जुटाता था, लेकिन वह हमेशा मनोरंजन के साथ प्रार्थनाओं और रविवार के उपदेश को दोहराता था। अपनी प्रतिभा के बावजूद पादरी बनने का रास्ता गरीबी और अपने बड़े भाई एंटोनियो के विरोध से बंद था, जो जोर देकर कहता था कि जॉन सिर्फ एक किसान बनने के लिए पैदा हुआ है। 12 साल की उम्र में घर के तनाव के कारण जॉन को काम की तलाश में घर छोड़ना पड़ा, जहां उसने खेत में नौकर के तौर पर काम किया। उसने वर्षों तक शारीरिक श्रम और स्वाध्ययन का सामना किया, जब तक कि वह जोसेफ कैफासो नाम के एक युवा पादरी से नहीं मिला, जिसने उसकी क्षमता को पहचाना और उसकी शिक्षा का समर्थन किया। आखिरकार ईस्वी सन 1841 में 26 साल की उम्र में जॉन बोस्को को एक पादरी के रूप में नियुक्त किया गया। फिर डॉन बोस्को औद्योगिक शहर ट्यूरिन चले गए, जहां उन्हें शहरीकरण के काले पक्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने झुग्गियों में रहने वाले या जेलों में बंद हजारों बेघर लड़कों को देखा। यह महसूस करते हुए कि पारंपरिक पैरिश तरीके इन बच्चों के लिए असफल हो रहे थे, वह अपना मंत्रालय बाजारों और कार्यशालाओं में ले गए। उन्होंने ओरेटोरियो की स्थापना की, जो लड़कों के इकट्ठा होने, खेलने और सीखने की जगह थी। हालांकि उन्हें बार बार बेदखल किया गया और सरकार ने उन्हें एक क्रांतिकारी भी समझा, फिर भी वह डटे रहे। अपनी मां के साथ उन्होंने बेघर लोगों के लिए आश्रय प्रदान करना शुरू कर दिया और अंततः वाल्डोको जिले में सैकड़ों युवा पुरुषों को बसाया। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, डॉन बोस्को श्रमिकों के अधिकारों के लिए एक अग्रणी बन गए। उन्होंने ट्यूरिन में कुछ पहले दर्ज किए गए प्रशिक्षुता अनुबंधों पर बातचीत की, जिसमें नियोक्ताओं से शारीरिक दंड का उपयोग बंद करने और लड़कों के स्वास्थ्य और छुट्टियों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। अपने दृष्टिकोण को भविष्य में ले जाने के लिए उन्होंने सेल्सियन कांग्रेस और मेरी सहायता की बेटियों की स्थापना की। उन्होंने अपने समय की दमनकारी स्कूल प्रणालियों को कारण, धर्म और प्रेमपूर्ण दया के स्तंभों पर निर्मित अपनी निवारक प्रणाली से बदल दिया। जब उनके मिशनरी ईस्वी सन 1875 में अर्जेंटीना के लिए रवाना हुए, तब तक बेकी के चरवाहे लड़के ने अपने बचपन के सपने को आशा के एक वैश्विक आंदोलन में सफलतापूर्वक बदल दिया था। हमेशा याद रखें, दया और प्रेम की शक्ति से हम सबसे बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें।